पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग के पास उस मॉन्स्टर का किंग आ गया होता है जो वहां पर पूरे गुस्से के साथ आया था ताकि मैंग की वहां पर जान ले सके, क्योंकि उसने कई सारे मॉन्स्टर की वहां पर जान ले ली थी और उस मॉन्स्टर किंग से लड़ने की वजह से मैंग वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। इसलिए वो अपने मेंढक को ही मारकर उसकी सोल पावर को हासिल कर लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए खुद को पावरफुल बना ले, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर किंग से फाइट कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैंग ने अपनी सोल को अपने मेंढक की सोल से मिला लिया था, जिस वजह से उसके मेंढक की सारी डिमोनिक पावर उसके अंदर चली गई होती है और इस वजह से वो काफी ज्यादा भयंकर दिखाई देने लग गया था। और अब वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है, देख लेना अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर आ चुकी है। मेरे मेंढक ने सेक्रीफाइस करके मुझे पावरफुल बना दिया ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। इसके बाद वो वहां से अपने मेंढक की बॉडी के पास आता है और उसे देखकर कह रहा होता है, मैं तो तुम्हारी बॉडी को भी बर्बाद नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को भी खा जाता है ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो बचा कुचा ऑरा हो वो भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाए। वहीं वो जो किंग मॉन्स्टर होता है वहां पर अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी और वो एक ही अटैक उस टावर पे करता है कि उसकी स्वॉर्ड से वो टावर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन तब वो ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि उसकी स्वॉर्ड ने उस टावर को तो तोड़ दिया, लेकिन उसकी स्वॉर्ड को बस एक हाथ से मैंग ने पकड़ कर रखा होता है, जिस वजह से वो किंग मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड को हिला तक नहीं पा रहा था। ये देखकर वो हैरान रहता है कि अचानक से इस मैंग के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई जो उसने बड़ी ही आसानी के साथ मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पर रोक लिया। साथ ही मैंग ने एक ही हल्का सा अटैक करते हुए उस किंग मॉन्स्टर की वहां पे स्वॉर्ड को खत्म भी कर दिया होता है, जो देखकर तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से मैंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन उसके पास उसके मेंढक को ना देखते हुए सारे लोग समझ गए होते हैं कि जरूर इसने अपने मेंढक की पावर को अपने अंदर डाल लिया है, तभी तो ये अचानक से यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। तब वो जो किंग मॉन्स्टर होता है मैंग से कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो? तुमने बस मुझे यहाँ पर हराने के लिए अपने मेंढक को सेक्रीफाइस कर दिया जो कि तुम्हारे लिए कितना वफादार था, तुम्हारी हर खतरों में सबसे आगे रहकर मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन तब भी तुमने उसके साथ धोखा किया और उसकी जान ले ली। तब मैंग जो होता है किंग मॉन्स्टर से कह रहा होता है, तुम नहीं जानते कि मेरा जो मेंढक था वो कितना ज्यादा पावरफुल था। मैं हमेशा से पावरफुल बनाना चाहता था ताकि वो आगे चलकर मेरी मदद कर सके। मैं उसे हर रिसोर्सेस लाके देता, जिस वजह से वो पावरफुल बन भी चुका था और वो मॉन्स्टर के कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बनने वाला था। लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया उसकी जान लेने के लिए, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं अपने मेंढक का ऐसा सेक्रीफाइस बर्बाद नहीं होने दे सकता। तब वो जो किंग मॉन्स्टर होता है मैंग से कह रहा होता है, तुम्हें किसी भी मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर वो अपने ओनर के कितने ज्यादा वफादार होते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखा कर ही रहूंगा। तुमने मेरे भी कितने साथियों की यहाँ पर जान ले ली है, तो अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर मैंग जो होता है उससे कह रहा होता है, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं। अगर फाइट ही करनी है ना तो आओ तैयार हो जाओ, मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं यहाँ पर अपने मेंढक का तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जो कि काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था और वो वहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बनाते हुए बिजली की रफ्तार के साथ उसी किंग मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसने रास्ते में आने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर को एक सेकंड के अंदर मार डाला था। और उस किंग मॉन्स्टर के पास आकर इतना खतरनाक वाला अटैक उसके ऊपर कर देता है कि वहाँ पर उसे काफी गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसका हाथ काफी ज्यादा कट चुका था। और फिर जहाँ पर उसका हाथ कटा होता है उसके अंदर मैंग जो होता है अपने पॉइजन को डालना शुरू कर देता है ताकि पूरा पॉइजन जब उस किंग मॉन्स्टर की बॉडी में फैलेगा तो वो अपने आप ही वहाँ पर मारा जाएगा। और तब भी वो जो किंग मॉन्स्टर होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंग को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से थोड़ी दूर आता है, मैंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिस पॉइजन को किंग मॉन्स्टर के अंदर उसने डाला था उसे वहाँ पर विस्फोट कर देता है, जिस वजह से वो पॉइजन काफी तेज रफ्तार के साथ उस मॉन्स्टर के पूरी की पूरी वेन्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है ताकि उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल सके। वो मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पॉइजन को वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर फैलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि उसे अपना हाथ उखाड़ कर फेंकना होगा, तभी जाकर ये पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा, वरना तो पॉइजन उसकी बॉडी में फैलकर वहाँ पर उसकी जान ले सकता है। इसलिए वो वहाँ पर अपने हाथ को ही घसीट कर बाहर फेंक देता है, जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि इस मॉन्स्टर ने तो यहाँ पर सच में अपने हाथ को निकाल कर फेंक दिया। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने सारे के सारे बाकी साथियों से कह रहा होता है, मेरे पास आओ, तुम्हें तुम्हारा किंग बुला रहा है। तुम सबको अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बनाकर देना है ताकि उसका इस्तेमाल करके मैं इस मैंग की यहाँ पर जान ले सकूं। जिसके बाद सारे के सारे मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं और सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बनाना शुरू कर देते हैं जिससे वो किंग मॉन्स्टर को दे सके। इसलिए किंग मॉन्स्टर भी वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए उस वेपन को बनाना शुरू कर देता है, जो कि थोड़ी देर में वो वेपन बनकर तैयार भी हो जाता है। और वो वेपन किसी त्रिशूल जैसा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो किंग मॉन्स्टर उस त्रिशूल को लिए मैंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है वहां पर। लेकिन इस चीज से तो मैंग को जरा सा भी डर नहीं लगा था। वो उस त्रिशूल के अटैक को रोकने के लिए वहां पर अपना एल्केमी फर्नेस को निकाल लेता है ताकि उस त्रिशूल का अटैक सारा का सारा इस फर्नेस के अंदर जाते ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये फर्नेस उसका सबसे टॉप लेवल वाला फर्नेस था। लेकिन किंग मॉन्स्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा अपने त्रिशूल को उठाए सीधा एल्केमी फर्नेस की तरफ ही फेंक
देता है और जैसे वो उसका त्रिशूल उस फर्नेस से टकराता है, उस फर्नेस की वहां पर हालत खराब होने लगती है और वो फर्नेस बीच में से ही 2 टुकड़ों में बदल जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना टॉप लेवल वाला एल्केमी फर्नेस इतनी आसानी के साथ कैसे टूट गया यहाँ पर। ये देखकर तो मैंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो खुद में सोच रहा होता है कि मैं अपने कौन से वेपन का इस्तेमाल करूं, मैंने तो यहाँ पर अपने मेंढक की भी जान ले ली, तभी मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं हरा पा रहा हूँ, तो आखिर मैं किस तरह से इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। इसके बाद जो किंग मॉन्स्टर होता है मैंग के पास बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है तुम्हारा सबसे खास वेपन तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहां पर मैंग की जान ले सके। लेकिन तब मैंग जो होता है उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है तुम्हें मैं क्या इतना बेवकूफ दिखाई देता हूँ जो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी हार मान लूंगा। तुम्हें पता भी है कि वो एल्केमी फर्नेस किस तरह से काम करता है। मैंने तो उसे जानबूझ के उसके सामने फेंका था ताकि वो एल्केमी फर्नेस वहां पर टूट जाए, क्योंकि जैसे वो फर्नेस टूटेगा उसके अंदर से इतनी भयंकर तरीके की पॉइजन बाहर निकलेगी जो तुम्हारी यहीं पर जान ले सकती है। और जैसा उसने कहा था वैसा ही हो जाता है। उस टूटे हुए एल्केमी फर्नेस के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल पॉइजन बाहर निकलने लग गई थी जो कि उस मॉन्स्टर को पूरी की पूरी तरह से घेरना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे उस पॉइजन का असर उस मॉन्स्टर के ऊपर लग रहा होता है वैसे वैसे वो मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से अजीब अजीब पिंपल बाहर निकल कर आने लगते हैं। ये देखकर तो किंग मॉन्स्टर भी घबरा जाता है कि आखिर मेरी बॉडी के साथ ही हो क्या रहा है। जिसके बाद जितने भी पिंपल वहां पर बने होते हैं मैंग जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे पिंपल को वहां पर एक साथ ही फोड़ देता है, जिस वजह से किंग मॉन्स्टर की यहाँ पर एकदम ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो गया। जिसके बाद अब देखते ही देखते पूरी की पूरी जगह पर मैंग का जो पॉइजनस ऑरा था वो फैल गया होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप यहाँ पर हो क्या रहा है। और जैसे मैंग का ये इतना ज्यादा खतरनाक वाला पॉइजनस ऑरा चारों तरफ फैला होता है उसके संपर्क में जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो सारे के सारे बस मारे जा रहे थे। उन्हें तो सोचने समझने का भी वहां पर टाइम नहीं मिलता जब तक कि उनकी वहां पर जान निकल गई होती है। साथ ही किंग मॉन्स्टर भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भी वहां पर मारा जा चुका है। ये देखकर जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है मास्टर क्या तुमने देखा, इस मैंग ने तो सच में यहाँ पर इस किंग मॉन्स्टर को मार डाला, ये तो सच में यहाँ पर जीत चुका है। मैं कब से आपको कह रहा था हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर इस मोटे आदमी ने हमें देख लिया तो हमारी बॉडी के अंदर भी पिंपल बनाना शुरू कर देगा, तब तो हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। इसलिए भला इसी में है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वांग उससे कह रहा होता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ना है, मुझे उसी मैंग के सामने से ले चलो। जो सुनकर तो सभी घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर वांग पागल हो गया है क्या। लेकिन तब वांग सभी को बताता है कि तुम लोगों को पता है मैं यहाँ पर उस मैंग के पास क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी पॉकेट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे वहां पर ले चलो ताकि मैं उसके अंदर से उसी ट्रेजर को निकाल सकूं। लेकिन वो जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसने तो यहाँ पर किंग मॉन्स्टर को कितनी आसानी के साथ मार दिया। अगर ऐसी हालत में वो हमें देख लेगा तो हमें चूटियों की तरह मार डालेगा। जिस पर वांग कहता है मैं जानता हूँ कि मैं इतनी आसानी के साथ तो इस मैंग को यहाँ पर नहीं मार सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मैंग मर नहीं सकता है। अगर मैं अपने हाथों से इसे नहीं मार पाया तो क्या हुआ, मैं किसी और चीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसकी जान ले लूंगा, जिसके बाद मैं इसके पास से उस ट्रेजर को हासिल कर लूंगा। जिसके बाद वो लाखों की तादाद में जितने भी मॉन्स्टर वहां पर बचे होते हैं उन सभी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि किंग मॉन्स्टर यहाँ पर मर चुका था और अब सारे के सारे मॉन्स्टर वांग के कंट्रोल में आ चुके होते हैं। इसलिए वो सारे मॉन्स्टरों को मैंग की तरफ ही भेज देता है। ये देखकर तो मैंग वहां पर घबरा चुका था क्योंकि उसकी पहले से यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। इसलिए वो वहां से उसी पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि इन मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाकर यहाँ से भाग सके, लेकिन उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि वहां पर दोबारा से इतने लाखों मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता है। लेकिन तब वहां पर वांग आ जाता है जो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए मैंग को वहां पर पकड़ लेता है, उसे वहां से भागने ही नहीं देता। ये देखकर तो मैंग भी घबरा चुका था कि अरे ये वांग यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन तब भी वो सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास ना ही इन मॉन्स्टर से और ना ही वांग से फाइट करने की अभी हिम्मत बची हुई थी। लेकिन तब वांग अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उसे उस पोर्टल के नीचे घसीट देता है, जिस वजह से अब वो दोबारा से जमीन पे आ चुका था। यहाँ आने के बाद सारे के सारे मॉन्स्टर मैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे खाना शुरू कर देते हैं। और जब तक वो उसे खा रहे होते हैं वांग अपनी चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उसके पास जो ट्रेजर की पोटली थी उसे घसीट कर अपने पास ले आता है। और अब देखते ही देखते सारे के सारे मॉन्स्टर ने मिलकर मैंग को पूरी तरह से खा लिया था, जिस वजह से वो वहां पर मारा गया होता है। लेकिन मैंग के मरने के बाद अब सारे के सारे मॉन्स्टर वांग और उसके सोल के पीछे पड़ चुके थे ताकि उन्हें भी मारकर वो यहाँ पर उसकी जान ले सके। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।